सर्वव्याप्त है, क्या सत्य और धर्म का शासन कायम रखना संभव है? एक राजा, एक अभिशाप, एक अटल भाग्य। कलयुग के आरंभ में एक भयानक घटना घटी जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। एक दिन एक राजा वन के एकांत में प्रवेश कर अनजाने में एक लौकिक खेल में शामिल हो गया। आगे जो होने वाला है वह केवल एक कहानी नहीं है, यह धर्म और अधर्म का टकराव है, एक भयानक और क्रूर वास्तविकता। कलयुग का प्रभुत्व यहीं से शुरू होता है। महाराजा परीक्षित को क्या हुआ? वह घातक अभिशाप का शिकार क्यों हुआ? अगर आप इतिहास का ये चौंकाने वाला सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक पल के लिए भी मिस न करें। वेद व्यास द्वारा लिखित विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब कृष्ण पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग चले गए तब पृथ्वी पर कलयुग का प्रारंभ हुआ। परीक्षित कुरु सम्राट थे। वह महान योद्धा अभिमन्यु के पुत्र और महान योद्धा अर्जुन के पोते हैं। महाभारत के महान युद्ध के बाद वे पांडवों या कुरु वंश के एकमात्र वंशज थे। द्वापर और कलयुग के संक्रमण काल में अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित राजा बने। परीक्षित का जन्म कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में हुआ था। उचित समय पर पांडवों ने उन्हें राज्य सौंप दिया और महाप्रस्थान के लिए प्रस्थान कर गए। कलयुग का प्रारंभ महाराजा परीक्षित के शासनकाल में हुआ। एक दिन राजा परीक्षित हिरण का शिकार करने के लिए वन में गए। एक बार वन में भ्रमण करते समय महाराज परीक्षित ने एक भयंकर काले आदमी को एक बैल को बुरी तरह पीटते देखा। बैल बैठने के बाद उठ नहीं सकता क्योंकि बैल के 3 पैर नहीं थे। जब धर्मी राजा ने यह अन्याय देखा तो उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उस व्यक्ति को मारने ही वाला था, लेकिन उस व्यक्ति ने घुटने टेक कर राजा से अपने जीवन की भीख मांगी। महाराज परीक्षित ने तब उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और इसे इस प्रकार क्यों पीट रहे हो? उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, मैं कलयुग हूं। मेरा आगमन द्वापर युग के अंत में हुआ है। तब महाराज परीक्षित ने कलयुग से कहा, जब तूने हाथ जोड़कर मेरी शरण ले ली है तो तुझे कोई भय नहीं है, मैं तुझे नहीं मारूंगा। परंतु आप तो अधर्म के परम मित्र हैं, इसलिए आपको इस ब्रह्मावर्त में निवास करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह स्थान धर्म और सत्य का निवास है। महाराज परीक्षित के ये वचन सुनकर कलयुग ने कहा, हे राजा, सारा संसार आपका राज्य है। मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और भयमुक्त होकर रह सकूं। महाराज परीक्षित समझ गए कि कलि को भगवान ने भेजा है। कलयुग की प्रार्थना पूरी करते हुए महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थानों पर आश्रय दिया। ये स्थान है जुआ, नशा या मदिरा, वेश्यालय या अवैध संगति, हिंसा या जीवों की हत्या। ऐसे स्थानों में असत्य, मदिरा, व्यसन और क्रूरता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। कलयुग इन स्थानों से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने और अधिक स्थान की मांग की। महाराज परीक्षित ने कलयुग में रहने के लिए सोने या अवैध रूप से अर्जित धन को 5वां स्थान दिया। राजा की आज्ञा के अनुसार कलयुग इन 5 स्थानों पर निवास करता है, राजा को प्रणाम करता है और यह कहकर चला जाता है कि प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज परीक्षित चिंतित मन से महल में लौट आए। अगले दिन शिकार पर जाने से पहले वह अपने पूर्वजों द्वारा संग्रहित खजाने के पास गया। वहां एक स्वर्ण मुकुट चुना गया और उन्होंने उसे पहन लिया। यह स्वर्ण मुकुट भीम द्वारा जरासंध का वध करने के बाद लाया गया था, अर्थात गलत तरीके से अर्जित धन। कलयुग ने पहले ही स्वर्ण मुकुट में शरण ले ली है। परीक्षित ने कलयुग को ऐसा स्थान दिया है। कलयुग ने परीक्षित को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। शिकार खेलते समय परीक्षित ने एक हिरण को बाण मारा और उसका पीछा करते हुए शमीक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। परीक्षित ने शमीक ऋषि के बाणग्रस्त हिरण के बारे में पूछा। शमीक मुनि उन्हें सुन नहीं सके क्योंकि वे समाधि में थे। परीक्षित को लगा ऋषि उनकी उपेक्षा कर रहे हैं और उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। प्यास और थकान के कारण परीक्षित कलयुग के प्रभाव में अपना आपा खो बैठे। अतः क्रोध में आकर उन्होंने सामने पड़े एक मरे हुए सांप को शमीक मुनि के गले में लटका दिया। फिर वह वहां से चला गया। जैसे ही वह महल में वापस आया और अपना मुकुट उतारा,
कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया और वह अपनी गलतियों को याद करके पश्चाताप करने लगा। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को कृष्ण नामक अपने मित्र से पता चलता है कि किसी ने उसके पिता का अपमान किया है। तब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने शाप दिया, जिसने मेरे निर्दोष पिता का अपमान किया है वह तक्षक नाग के काटने से 7 रात के भीतर मर जाएगा। जब पिता ध्यान से जागे तो बेटे ने उन्हें सारी बात बता दी। उस समय ऋषि शमीक ध्यान में लीन थे और उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति राजा परीक्षित थे। उन्होंने अपने बेटे को समझाया, बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने एक राजा को श्राप दिया। शाप का अर्थ व्यर्थ नहीं जाना है। ऋषि शमीक ने अपने शिष्य गौरमुख को परीक्षित को यह सूचना देने के लिए भेजा कि वे मृत्यु की उपयुक्त तैयारी करें। महाराजा परीक्षित को भी शाप के बारे में पता चला। ऋषि शमीक के शिष्य गौरमुख से शाप के बारे में जानकर परीक्षित को बहुत दुख हुआ। 7वें दिन तक्षक नाग ने अपना रूप धारण कर परीक्षित के सिर पर डस लिया। राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। कलयुग का आगमन अपरिहार्य था। यह एक ऐसे युग की शुरुआत थी जिसमें धर्म, सत्य और न्याय धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे और अधर्म मजबूत हो जाएगा। महाराजा परीक्षित की जीवन गाथा मानवता के लिए एक महान शिक्षा है। परीक्षित एक शक्तिशाली राजर्षि थे, लेकिन वे भी कलि के प्रभाव से अछूते नहीं थे। हालांकि उनके जीवन का अंतिम अध्याय ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हुआ। मृत्यु से पूर्व उन्होंने श्री सुखदेव जी के मुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया और आत्मशुद्धि के मार्ग पर अग्रसर हुए, जो भावी पीढ़ियों के लिए एक अद्वितीय उदाहरण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भले ही कलयुग की शक्ति प्रबल हो, लेकिन धर्म, सत्य और ज्ञान का प्रकाश कभी पूरी तरह से फीका नहीं पड़ता। यह हमें याद दिलाता है कि कलयुग भले ही हमारे चारों ओर प्रवेश कर रहा हो, लेकिन केवल आत्मशुद्धि, साधना और ईश्वर में अटूट विश्वास ही हमें सच्ची मुक्ति के मार्ग पर आगे ले जा सकता है। यह कहानी अतीत की एक किंवदंती मात्र नहीं है, बल्कि वर्तमान समय के लिए एक शक्तिशाली संदेश भी देती है। लोगों और घरों में कलिराज का प्रवेश जुआ, नशा या शराब, वेश्यालय या अवैध संगति, हिंसा, सोना या अवैध रूप से अर्जित धन के माध्यम से होता है। वहां आत्मबल और धर्म के मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प ही हमारी सच्ची सुरक्षा है। पौराणिक कथाओं की ऐसी ही रहस्यमयी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आपका समर्थन हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।